क्लाउड एप्लीकेशन में डेटा सेंट्रलाइजेशन होगा एंड क्लाउड एप्लीकेशन हम जस्ट विद यूआरएल, ये जो यूआरएल है ये आपको वेब ब्राउजर में ब्राउज करना रहता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एज हो या फिर गूगल क्रोम, वहाँ पे आपको ये यूआरएल डालना होता है एंड आपका लॉगिन एंड पासवर्ड मेंशन करना होता है। Once after logging in, this will be the kind of interface. यहाँ पे क्लाउड एप्लीकेशन में स्मार्ट ऑफिस से डेटा मेंटेन करेगा एंड ये जो भी डेटा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एजर में सेव हो जाएगा। एंड ये जो क्लाउड एप्लीकेशन है आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं एट एनी टाइम। सो हियर इन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे टोटल एक्टिव एम्प्लॉय काउंट मिलेगा एंड यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयज काउंट मिलेगा, दैट इज टुडेज प्रेजेंट एम्प्लॉयज काउंट एंड आज का एब्सेंट एम्प्लॉयज काउंट मिलेगा। एंड यहाँ पे ऑफलाइन डिवाइसेस से जो है ऑप्शन, यहाँ पे जो भी डिवाइसेस ऑफलाइन गया हुआ है वो यहाँ पे काउंट रिफ्लेक्ट होगा। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज के प्रेजेंट एम्प्लॉयज को देखना चाहती हूँ, दैट केस आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, जो भी एम्प्लॉयज प्रेजेंट है उनका डिटेल्स मिल जाएगा। एंड सेम विद द एब्सेंट एम्प्लॉयज ऑल्सो, जो भी एम्प्लॉयज आज के लिए एब्सेंट है उनकी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। एंड यहाँ पे एम्प्लॉय प्रेजेंट और एब्सेंट पाई चार्ट, यहाँ पे एम्प्लॉय का प्रेजेंट काउंट एंड एब्सेंट काउंट पाई चार्ट में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट बाय जेंडर, दैट इज मेल कैंडिडेट्स की टोटल एक्टिव एम्प्लॉय काउंट एंड टोटल फीमेल एम्प्लॉय काउंट आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट बाय एज भी आपको एम्प्लॉयज के काउंट्स मिलेंगे एंड जो भी डिवाइसेस ऑफलाइन गया हुआ है उसका यहाँ पे डिटेल्स मिलेगा। एंड यहाँ पे टॉप 10 लेट कमर्स, टॉप 10 अर्ली गोइंग एम्प्लॉयज एंड टॉप 10 एब्सेंट एम्प्लॉयज एंड टॉप 10 लीव टेकन एम्प्लॉयज, यहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा डैशबोर्ड में। एंड जब भी आप यहाँ पे क्लाउड अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे क्लाउड अकाउंट का डिटेल्स मिलेगा, दैट इज सब्सक्रिप्शन डिटेल्स लाइक क्लाउड अकाउंट क्रिएटेड ऑन एंड क्लाउड अकाउंट एक्सपायरी डेट एंड जितने एम्प्लॉयज के लिए लाइसेंस की परचेज किया हुआ है वो टोटल एक्टिव एम्प्लॉय अकाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अटेंडेंस मॉड्यूल में डिवाइस मैनेजमेंट में यहाँ पे डिवाइस का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट ऑफिस क्लाउड एप्लीकेशन में सिर्फ बायोमैक्स और ESSL ब्रांड के डिवाइसेस कंपैटिबल रहेंगे एंड दैट टू दैट बोथ द डिवाइसेस मस्ट हैव ADMS ऑप्शन और क्लाउड आईडी और सर्वर सेटिंग्स, सर्वर एड्रेस ऑप्शंस रहना चाहिए, तभी इंटीग्रेट होगा क्लाउड में। मैं डिवाइस कैसे ऐड करना दिखाती हूँ। यहाँ पे जब भी आप ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डिवाइस का नेम ऐड करना होगा एंड शॉर्ट नेम एंड यहाँ पे क्लाउड आईडी का सॉरी डिवाइस में जो बायोमेट्रिक डिवाइस में जो क्लाउड आईडी रहता है वो यहाँ पे डालना होता है, अगर N सीरीज का मशीन है तो, नहीं तो डिवाइस का सीरियल नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे डिवाइस का IP एड्रेस डालना होता है एंड यहाँ पे टाइम जोन 3:30 मेंशन करना है। एंड बायोमेट्रिक डिवाइस में आपको DNS एनेबल करना है, डोमेन नेम सिस्टम, एंड वहाँ पे सर्वर एड्रेस sohcm.com देना होगा एंड सर्वर पोर्ट 80 देना होगा। एंड यहाँ पे जब भी डिवाइसेस ऑफलाइन रहेंगे वो रेड कलर में आ जाएंगे एंड जो डिवाइसेस ऑनलाइन है वो आपको ग्रीन में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको सारे यूजर्स को डाउनलोड करना है, जो भी उस डिवाइसेस में यूजर्स है सारे यूजर्स को डाउनलोड करना है, इन दैट केस आप एक कमांड पे जा सकते हैं, गेट ऑल यूजर्स। जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कमांड एग्जीक्यूट होगा, जो भी कमांड रहेगा यहाँ पे मिल जाएगा डिवाइस कमांड में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका स्टेटस देख सकते हैं, अगर सक्सेस हुआ है तो सक्सेस करके रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। एंड जो डिवाइसेस ऑफलाइन है वो रेड में शो होगा। अगर आपको स्पेसिफिक लॉक्स डाउनलोड करना है फ्रॉम स्पेसिफिक डेट, फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ फेब से लॉक्स डाउनलोड करना है, इन दैट केस आपको यहाँ पे फेब मंथ सेलेक्ट करना होगा, फ्रॉम डेट टू डेट। आपको सिर्फ फेब मंथ का एक ही मंथ का चाहिए, इन दैट केस सिर्फ फेब मंथ उतना ही सेलेक्ट कीजिए, 28 फेब एंड डाउनलोड। जो भी कमांड्स रहेगा यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कमांड मिल जाएगा। एंड यहाँ पे डिवाइस लॉक्स में जो भी एम्प्लॉयज डिवाइसेस से पंच करे या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से पंच करे या फिर अटेंडेंस रेगुलराइज करे, वो सारे लॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको डिवाइस लॉक्स में। अगर कोई एम्प्लॉयज मोबाइल से पंच करते हैं तो आप यहाँ पे फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। एंड जब भी एम्प्लॉयज मोबाइल ऐप से पंच करेंगे उनका लोकेशन फेच होगा, जो लोकेशन से वो पंच करेंगे वो लोकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे
इस लोकेशन पर क्लिक करेंगे वो गूगल मैप को रीडायरेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे लोकेशन का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी मिलेगा। एंड जब एम्प्लॉयज विद सेल्फी पंच करते हैं उनका फोटो भी रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे, चाहे वो उनका फोटो अपलोड करे या फिर ऑफिस का, वो यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर बायोमेट्रिक डिवाइसेस पंचेस देखना चाहते हैं तो इन दैट केस आपको डिवाइस नेम मिलेगा, जो डिवाइस से वो पंच करेंगे वो डिवाइस का नेम मिलेगा यहाँ पे। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय मॉर्निंग इन पंच करता है एंड आउट पंच करना भूल जाता है, दैट केस आपको मैनुअल एंट्री डालना होता है उस एम्प्लॉय के लिए, तभी ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं असाइन एम्प्लॉय मैनुअल एंट्री। वो एम्प्लॉय को सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे फ्रॉम डेट टू डेट, फॉर एग्जाम्पल सपोज वो कल के लिए भूल गया है तो मैं कल के लिए एक मैनुअल एंट्री डालूंगी, यहाँ पे टाइम मेंशन करना होगा, आउट पंच 6 o'clock 6 p.m. एंड आउट पंच असाइन एम्प्लॉय मैनुअल एंट्री। एंड ये जो मैनुअल एंट्री हम असाइन करते हैं ये हम डिलीट भी कर सकते हैं मैनुअल एंट्रीज। फिर मैं एक डिलीट करके दिखाऊंगी आपको, डिलीट हो जाएगा। एंड ये जो डिवाइस पंचेस है ये डिलीट ना ही डिलीट होता है ना ही एडिट कर सकते हैं। एंड सेम विद द मोबाइल पंचेस ऑल्सो। यहाँ पे अपलोड डिलीट एक्सपायर्ड यूजर जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे 2 डिवाइसेस है एंड एक डिवाइस में 2 एम्प्लॉयज है एंड और एक डिवाइस में 0 एम्प्लॉयज है, आपको उस डिवाइस से वो 2 एम्प्लॉयज को और एक डिवाइस में ट्रांसफर करना है। इन दैट केस आपको वो सेकेंड डिवाइस को सेलेक्ट करना होगा जिसमें आपको ट्रांसफर करना है एंड यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स पे जाके वो 2 एम्प्लॉयज को, वो जो यूजर्स रहते हैं उनको सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे कोड या फिर नेम डाल के फिल्टर भी करके चेक कर सकते हैं। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद अपलोड यूजर, आपको यहाँ पे 4 पैरामीटर्स मिलेंगे, फिंगरप्रिंट मिलेगा, सेकेंड वन इज फेस, थर्ड वन इज RFID कार्ड एंड फोर्थ वन इज बायोमेट्रिक पासवर्ड। अगर आपको चारों भी अपलोड करना है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको फोटो भी अपलोड करना है तो ये ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, अपलोड यूजर बाय फोटो, अपलोड हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो एम्प्लॉयज मास्टर है, यहाँ पे आप मल्टीपल एम्प्लॉयज क्रिएट कर सकते हैं एंड मैनेजर असाइन कर सकते हैं उस एम्प्लॉयज के लिए। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक एम्प्लॉय क्रिएट करके दिखाती हूँ। ऐड एम्प्लॉय पे चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स ऐड कीजिए, एम्प्लॉय कोड एंड डिवाइस कोड सेम रहना चाहिए एंड डिपार्टमेंट मेंशन करना होगा आपको, उनका डिपार्टमेंट एंड जो आप कैटेगरी क्रिएट किए रहते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे असाइन करना होगा उनके लिए। एंड जो कंपनी में वर्क करते हैं वो कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, दैट इज ब्रांच इटसेल्फ। एंड यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन मेंशन करना होगा एंड उनका लोकेशन मेंशन कर सकते हैं एंड उनका अगर RFID कार्ड नंबर है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आधार नंबर दैट इज UID नंबर एंड यहाँ पे पैन कार्ड नंबर। दीज फील्ड्स आर नॉट मैंडेटरी, आप मैंडेटरी बना सकते हैं ग्लोबल सेटिंग्स में, सॉरी मास्टर सेटिंग्स में। एंड यहाँ पे एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ कंफर्मेशन, डेट ऑफ रेजिग्नेशन दे सकते हैं एंड लीव क्रेडिटेड, अगर ये डेट आप मेंशन करेंगे तो इस एम्प्लॉय को पर्टिकुलर लीव, वो लीव टाइप में मिल जाएगा वहां पे। अगर आप लीव टाइप में लीव क्रेडिट डेट मेंशन करेंगे, लीव अवेल फ्रॉम, इन दैट केस इस एम्प्लॉय के लिए ए डेट में ही उनको लीव अवेल होगा, दैट इज Jan 1 3,000 ईयर। ये जो लॉगिन एंड पासवर्ड है ये मोबाइल ऐप क्रेडेंशियल्स के लिए है। इस क्रेडेंशियल से एम्प्लॉय अपने ESS पोर्टल एंड अपने मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कोई अगर शिफ्ट रोस्टर असाइन किया है, मतलब क्रिएट किया है, तो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं उनके लिए। एंड अगर ये एम्प्लॉय मल्टीपल, फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय किसी एक शिफ्ट में वर्क करेंगे एक दिन एंड नेक्स्ट डे फिर किसी और शिफ्ट में वर्क करेंगे, इन दैट केस आपको जो भी उस दिन के लिए शिफ्ट्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 3 शिफ्ट्स है तो उस 3 शिफ्ट्स के लिए एक शिफ्ट ग्रुप बनाना होगा एंड वो शिफ्ट ग्रुप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। एंड जब भी एम्प्लॉय इन पंच करेंगे अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट बिगिन टाइम, वो शिफ्ट इनके लिए कंसिडर होगा। एंड जब भी एम्प्लॉय मोबाइल ऐप से पहली बार लॉग इन करेंगे उनका IMEI नंबर फेच होगा यहाँ पे। ये जो ऑप्शन है रिसीव नोटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल ये कोई मैनेजर है किसी एक या फिर बहुत सारे एम्प्लॉयज के मैनेजर है, इन दैट केस जब वो एम्प्लॉयज मोबाइल से पंच करेंगी या फिर लीव अप्लाई करेंगे या फिर अटेंडेंस रेगुलराइज अप्लाई करेंगे, इन दैट केस इनको अपने
मोबाइल में एक छोटा सा नोटिफिकेशन मिल जाता है। एंड ये जो ऑप्शन है मार्क एंड्रॉइड अटेंडेंस, अगर ये ऑप्शन एनेबल्ड है देन दिस एम्प्लॉय विल बी एबल टू मार्क पंच फ्रॉम हिज मोबाइल ऐप। एंड ये जो इग्नोर IMEI वैलिडेशन ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल जब कोई एम्प्लॉय पहली बार उनके मोबाइल एप्लीकेशन में लॉग इन करते हैं, इन दैट केस उनका IMEI नंबर यहाँ पे स्टोर होगा। एंड जब भी वो अपने कलीग के मोबाइल में फिर से लॉग इन करके पंच करने के लिए ट्राई करते हैं, इन दैट केस उनका IMEI वैलिडेशन एरर शो होता है। अगर वो आपको इग्नोर करना है तो ये ऑप्शन एनेबल करना होगा। एंड अगर ये एम्प्लॉय को HR मैनेजर है या फिर फाइनेंस मैनेजर है या फिर कंपनी हेड है या डिपार्टमेंट हेड है या ऑपरेशन मैनेजर है, आप यहाँ पे उनके लिए एनेबल कर सकते हैं वो पर्टिकुलर डेजिग्नेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैनेजर कैसे असाइन करना है। इस एम्प्लॉय को सेलेक्ट कीजिए, असाइन मैनेजर। यहाँ पे आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैनेजर असाइन कर सकते हैं। असाइन मैनेजर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अब इसको असाइन करूंगी, सेव। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैनेजर लिस्ट, उनका नेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जो भी इनके मैनेजर्स हैं, प्राइमरी हो और सेकेंडरी हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वो मैनेजर को हटाना चाहते हैं तो इन केस यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मास्टर सेटिंग्स में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर एक एक कंपनी में HR अलग होते हैं, अकाउंट्स मैनेजर अलग होते हैं, इन दैट केस उनको लिमिटेड परमिशन देना है, तो इन दैट केस आप एक रोल क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए, HR के लिए। ओके। एंड यहाँ पे अगर उनको सिस्टम एडमिन बनाना है तो ये ऑप्शन एनेबल करना होगा। या फिर आप यहाँ पे अगर आपको लिमिटेड परमिशंस देना है तो लिमिटेड परमिशन सेलेक्ट कीजिए एंड सेव कीजिए। उसके बाद उनको लॉगिन करने के लिए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड देना होता है उस पर्टिकुलर रोल के लिए। तो आप यहाँ पे सिस्टम यूजर पे जाके ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे उनका लॉगिन नेम, HR पासवर्ड, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। एंड यहाँ पे रोल सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपने रोल क्रिएट किया है अभी वो रोल यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। एंड कंपनीज अलाउड, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक्सेंचर कंपनी अलाउ करूंगी तो इस HR के लिए जो भी एम्प्लॉयज एक्सेंचर कंपनी में वर्क करेंगे वो उतना ही वहाँ पे विजिबल रहेंगे HR के लिए। एंड सेम विद द डिपार्टमेंट एंड सेम विद द लोकेशन ऑल्सो। आपको अगर मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ऐड कंपनी। यहाँ पे कंपनी का नेम डालना होगा एंड सेव करना होगा। एंड सेम विद द डिपार्टमेंट ऑल्सो, आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पे मेंशन कीजिए एंड सेव कीजिए। एंड सेम विद द लोकेशन, मल्टीपल लोकेशंस आप क्रिएट करके असाइन कर सकते हैं एम्प्लॉयज को इस एम्प्लॉय मास्टर पे। ऐड लोकेशन, लोकेशन नेम एंड सेव करना होगा। अगर कोई क्लाइंट्स जियो फेंसिंग परचेस करते हैं, इन दैट केस लोकेशन को लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डालना होगा। एंड यहाँ पे रेडियस मेंशन करना होगा, आइदर इट मे बी 50, 100 और 150 मीटर्स, एंड सेव करना होता है। यहाँ पे जो मास्टर सेटिंग्स है, हम यूजुअली डिसेबल ही रखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं क्लासिफाइड मास्टर में, ये डिसेबल ही रखना होगा। एंड अटेंडेंस लॉक ऑन, हम यहाँ पे 25 या फिर 26 कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। उस दिन से अटेंडेंस लॉक हो जाएगा तो नेक्स्ट मंथ का कंसिडर होगा 26 से। एंड एम्प्लॉय, अगर आपको एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड एंड डिवाइस कोड सेम रखना है, इन दैट केस आप ये ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी कैटेगरी सेटिंग्स बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि हम जो भी रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं उसका सेटिंग्स इसी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कैटेगरी नेम डालना होगा एंड शॉर्ट नेम। यहाँ पे वर्क ड्यूरेशन फॉर्मूला, इधर इट में भी शिफ्ट ड्यूरेशन और विद इन शिफ्ट ड्यूरेशन। अगर शिफ्ट ड्यूरेशन है, फॉर एग्जांपल शिफ्ट का टाइमिंग है 9 o'clock to 6 o'clock, जो भी एम्प्लॉयज 9 से पहले या फिर 6 के बाद वर्क करेंगे वो वहाँ पे
वो जो ड्यूरेशन रहता है वो कंसिडर होगा शिफ्ट ड्यूरेशन में। अगर आप यहाँ पे विद इन शिफ्ट वर्क ड्यूरेशन करेंगे, जो एम्प्लॉयज 9 से पहले आते हैं एंड 6 के बाद भी वर्क करते हैं, वो ड्यूरेशन वहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। सिर्फ 9 to 6 का जो ड्यूरेशन होता है वो उतना ही कंसिडर होता है। एंड यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन फॉर्मूला, अगर आपको ओटी विजिबल रखना है रिपोर्ट में या फिर ओटी दिखाना है रिपोर्ट में, तो इन दैट केस आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में ओटी ही नहीं है तो इन दैट केस आउट टाइम माइनस इन टाइम कर सकते हैं। फॉर सिंगल पंच मार्क और पंच एज इन पंच प्लस 1 मिनट। अगर कोई एम्प्लॉय सिंगल पंच करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय एट 9 o'clock पंच करेंगे, एट 9 1 पंच करेंगे, ओके, एंड आप इन द इवनिंग वो आउट पंच करना भूल जाते हैं, इन दैट केस उनका ऑटोमेटिकली रिपोर्ट में आउट पंच 9 2 करके शो होगा, 9 2 AM, क्योंकि यहाँ पे इन पंच प्लस 1 मिनट रखा है हमने। आप ये चेंज भी कर सकते हैं, शिफ्ट का एंड टाइम भी रख सकते हैं, तो इन दैट केस उसका 6 o'clock आ जाएगा रिपोर्ट में। एंड अगर आपको प्रेजेंट दिखाना है तो प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सेम विथ एब्सेंट ऑल्सो। एंड मार्क हाफ डे, डिडक्ट लीव भी कर सकते हैं, हाफ डे भी मार्क कर सकते हैं जो भी सिंगल पंच करेंगे। एंड यहाँ पे कंसिडर फर्स्ट टू पंचेस इन अटेंडेंस कैलकुलेशन। कोई कोई एम्प्लॉयज रहते हैं जो मल्टीपल टाइम्स पंचेस करते हैं, इन दैट केस अगर अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड पंचेस उतना ही अटेंडेंस कैलकुलेशन करना है, इन दैट केस आपको ये ऑप्शन एनेबल करना होगा। एंड यहाँ पे नेग्लेक्ट लास्ट इन पंच, कोई मॉर्निंग इन पंच करते हैं एंड आफ्टरनून आउट पंच करते हैं, एंड कोई शाम में फिर से इन पंच करते हैं एंड आउट पंच करना भूल जाता है, इन दैट केस उनका जो लास्ट पंच है वो नेग्लेक्ट होगा एंड उनका अटेंडेंस कैलकुलेशन फर्स्ट इन पंच एंड लास्ट आउट पंच से कंसिडर होगा। यहाँ पे वीकली ऑफ असाइन कर सकते हैं एम्प्लॉयज के लिए, अगर सारे संडेज है तो ये ऑप्शन एनेबल करना होगा। अगर आपको अल्टरनेटिव सैटरडेज भी देना है एज अ वीक ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सैटरडे देना होगा, इन दैट केस आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे शिफ्ट भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। मानिए 10 एम्प्लॉयज इस कैटेगरी में वर्क करते हैं एंड वो सारे 10 एम्प्लॉयज सेकेंड शिफ्ट के लिए वर्क करते हैं, इन दैट केस आप वो शिफ्ट यहाँ पे डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। एंड ग्रेस टाइम फॉर लेट कमिंग, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट्स मेंशन करती हूँ एंड शिफ्ट का टाइम होगा 9 o'clock, एंड जो भी एम्प्लॉयज 9 4 के बाद आएंगे, इन दैट केस उनका लेट करके कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि उनका ग्रेस टाइम सिर्फ 5 मिनट्स है। एंड सेम विद द अर्ली गोइंग ऑल्सो, अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट पंच कंसिडर होना चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया था कंसिडर फर्स्ट टू पंचेस इन अटेंडेंस कैलकुलेशन, अगर आपको फर्स्ट पंच एंड जो भी लास्ट इन हो या आउट हो, लास्ट पंच तक भी अटेंडेंस कैलकुलेट करना है, इन दैट केस आपको ये ऑप्शन एनेबल रखना है। एंड कंसिडर अर्ली कमिंग पंच एंड कंसिडर लेट गोइंग पंच, मतलब रिपोर्ट में अगर जो भी एम्प्लॉयज शिफ्ट टाइमिंग से पहले आएंगे, अगर उनका पंच कंसिडर होना है रिपोर्ट में, इन दैट केस आपको ऑप्शन एनेबल रखना होगा। एंड सेम विद द लेट गोइंग पंच। एंड डिडक्ट ब्रेक आवर्स फ्रॉम वर्क ड्यूरेशन, फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट का ड्यूरेशन है 9 hours एंड 1 hour इज फॉर ब्रेक आवर्स, इन दैट केस वहाँ पे 1 hour का ब्रेक आवर्स के लिए डिडक्शन होगा। एंड एप्लीकेबल लीव टाइप्स, जो भी एम्प्लॉयज इस कैटेगरी में वर्क करेंगे उनको सिर्फ अगर आपको एलओपी उतना ही देना है लीव, इन दैट केस वो लीव उतना ही यहाँ पे एनेबल करना होगा। अगर आपको एसएलबी देना है तो एसएलबी सेलेक्ट करना होगा, या फिर आपको शॉर्टेस्ट लीव देना है वो भी आपको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो उस एम्प्लॉय के लिए 3 ही लीव्स मिलेंगे। एंड ये जो प्रीफिक्स सफिक्स ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल मार्क वीकली ऑफ एंड हॉलीडे इज एब्सेंट इफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स डे इज एब्सेंट, कंसिडर इफ संडे इज वीक ऑफ and the employee will be absent on Saturday and as well as Monday. In that case, his weekly off will be marked as absent automatically. अगर आपको सिर्फ प्रीफिक्स एंड सफिक्स का अलग करना है, फॉर एग्जाम्पल मार्क वीकली ऑफ एंड हॉलीडे एज एब्सेंट इफ प्रीफिक्स डे इज एब्सेंट, इस सिचुएशन में अगर एम्प्लॉय सैटरडे आएंगे एंड मंडे लीव पे रहेंगे, इन दैट केस उनका वीकली ऑफ प्रेजेंट ही शो होता है। अगर एम्प्लॉय प्रीफिक्स डे दैट इज सैटरडे लीव पर रहेंगे एंड मंडे आएंगे, इन दैट केस ऑटोमेटिकली उनका वीक ऑफ एब्सेंट होता है। ये वाइस वर्सा रहता है सफिक्स डे के लिए। एंड कंसिडर इंटरमीडिएट पंचेस इन ब्रेक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेक ड्यूरेशन 1 hour दिया है एंड वो डिडक्ट करते हैं,
कोई कोई एम्प्लॉय रहते हैं कि वो सिर्फ हाफ एन आवर के लिए जाएंगे, इन दैट केस उनका सिर्फ हाफ एन आवर का ब्रेक आवर में मतलब डिडक्शन होगा। ई स्मार्ट वीक ऑफ प्रेजेंट और हॉलीडे प्रेजेंट, अगर आपको रिपोर्ट में जो एम्प्लॉयज वीक ऑफ के दिन या फिर हॉलीडे के दिन वर्क करेंगे, इन दैट केस उनका वीक ऑफ प्रेजेंट और हॉलीडे प्रेजेंट शो करना है तो ऑप्शन एनेबल करना होगा। एंड सेम विद वीक ऑफ एब्सेंट एंड हॉलीडे एब्सेंट ऑल्सो। अगर आपको रिपोर्ट में टाइमिंग मिनट्स विद सेकेंड्स चाहिए तो ये ऑप्शन एनेबल रखना होगा, या फिर आपको आवर मिलेगा एंड मिनट्स मिलेगा। यहाँ पे ओटी फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल आउट पंच माइनस शिफ्ट एंड टाइम। अगर आपको ओटी ऐसे कंसिडर करना है जहाँ पे शिफ्ट एंड टाइम 6 o'clock होगा एंड कोई एम्प्लॉय 7 को पंच करेगा, इन दैट केस उनका 1 hour ओटी ओटी में जाएगा। एंड यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन माइनस शिफ्ट आवर्स। अगर कोई एम्प्लॉय 9 hours के लिए वर्क करेंगे एंड शिफ्ट आवर होगा 6 hours, तो इन दैट केस उनका 3 hours ओटी में जाएगा। एंड अर्ली कमिंग प्लस लेट गोइंग, अगर कोई एम्प्लॉय मॉर्निंग शिफ्ट से पहले आता है 1 hour पहले एंड शिफ्ट एंड के बाद 1 hour के लिए काम करेंगे, इन दैट केस उनका 2 hours ओटी में जाएगा। एंड जो फ्लेक्सिबल शिफ्ट क्रिएट करते हैं, बट फ्लेक्सिबल शिफ्ट इन द सेंस, अगर किसी कंपनी में कोई पर्टिकुलर बिगिन टाइम एंड टाइम नहीं होता है एंड बट ड्यूरेशन होता है कि इतना ड्यूरेशन कंप्लीट करना होता है, फॉर एग्जांपल 9 hours ड्यूरेशन कंप्लीट करना होता है, इन दैट केस आप वहाँ पे, मैं बताती हूँ आपको यहाँ क्लासिफाइड मास्टर में शिफ्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, एड शिफ्ट। यहाँ पे फ्लेक्सिबल शिफ्ट को सेलेक्ट करना होता है एंड फ्लेक्सिबल शिफ्ट में आपको ड्यूरेशन मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल 420 मिनट्स मेंशन करूंगी मैं यहाँ पे, एंड एंड बाय भी आप मेंशन कर सकते हैं, एंड बाय। फॉर एग्जांपल अगर मॉर्निंग 3 को एंड करना है एंड ये एनेबल रखना होगा आपको एंड नेक्स्ट डे। एंड शिफ्ट एंड टाइम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट ये जो है शिफ्ट एंड टाइम शिफ्ट बिगिन टाइम ये सिर्फ रेगुलर शिफ्ट के लिए रहेगा। फ्लेक्सिबल शिफ्ट में हम सिर्फ एंड बाय दे सकते हैं एंड ड्यूरेशन देना होता है। एंड ब्रेक आवर्स के लिए भी कुछ ड्यूरेशन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे सकते हैं। जब फ्लेक्सिबल शिफ्ट एनेबल करेंगे तो पंच बिगिन बिफोर एंड पंच एंड आफ्टर ड्यूरेशन कंसिडर में नहीं होगा। अगर आप रेगुलर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे शिफ्ट का बिगिन टाइम देना होगा एंड शिफ्ट का एंड टाइम देना होगा। एंड यहाँ पे रेगुलर शिफ्ट में आपको ब्रेक्स भी मेंशन करना रहता है, बट दीज आर नॉट मैंडेटरी ऑप्शंस। आप मेंशन कर सकते हैं ब्रेक 1 ब्रेक 2 टाइमिंग। एंड यहाँ पे पंच बिगिन बिफोर एंड पंच एंड आफ्टर, अगर मैं यहाँ पे 60 मिनट्स दूंगी एंड पंच का बिगिन टाइम है 9 o'clock, इन दैट केस एम्प्लॉय अगर 8 के बाद पंच करेंगे तो उनका पंच कंसिडर होगा अटेंडेंस में। And punch and after if it is 60 minutes and if the shift end time is 6 p.m. तो एम्प्लॉय 7 तक भी पंच कर सकते हैं। अगर 7 के बाद पंच करेंगे इन दैट केस उनका पंच कंसिडर नहीं होता है अटेंडेंस में। एंड यहाँ पे पार्शियल डे भी मेंशन कर सकते हैं पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए। अगर कोई सैटरडे अगर हाफ डे देना है, फर्स्ट एंड सेकंड सैटरडे अगर हाफ डे देना है तो पंच का बिगिन टाइम देना होगा 9 o'clock एंड हाफ डे देना होगा 1 o'clock, टाइम मेंशन करना होगा। एंड यहाँ पे मार्क हाफ डे व्हेन रिपोर्ट टू ऑफिस आफ्टर, अगर मैं यहाँ पे 11 AM मेंशन करूंगी, जो भी एम्प्लॉयज इंस्टेड ऑफ 9 o'clock अगर वो 11 के बाद ऑफिस को आएंगे, इन दैट केस उनका ऑटोमेटिकली हाफ डे लग जाता है। एंड मार्क हाफ डे व्हेन लीव ऑफिस बिफोर, अगर मैं यहाँ पे 4 PM करूंगी, जो भी एम्प्लॉयज इंस्टेड ऑफ गोइंग एट 6 o'clock, कोई एम्प्लॉय अगर 4 के बाद पंच करेंगे आउट पंच के लिए या फिर 4 से पहले, सॉरी 4 से पहले, इन दैट केस ऑटोमेटिकली उनका हाफ डे लग जाता है। एंड सेम विथ 3/4 प्रेजेंट एंड सेम विथ 3/4 एब्सेंट ऑल्सो। एंड यहाँ पे ग्रेस टाइम भी आप दे सकते हैं 5 मिनट्स। आप में भी दे सकते हैं यहाँ पे ग्रेस टाइम एंड शिफ्ट में भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई फ्लेक्सिबल शिफ्ट के लिए वर्क कर रहा है, इन दैट केस आप फ्लेक्सिबल शिफ्ट के लिए भी आपको ओटी शो करना है। इन दैट केस टोटल माइनस शिफ्ट ड्यूरेशन
आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लेक्सिबल शिफ्ट का ड्यूरेशन है 9 आवर्स एंड कोई एम्प्लॉय 10 करेंगे, इन दैट केस उनका ऑटोमेटिकली 1 आवर ओटी में जाएगा। आप यहाँ पे वैलिडेशन पे दे सकते हैं, लाइक मिनिमम ओटी, मैक्सिमम ओटी। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम 60 मेंशन करूंगी, जो एम्प्लॉय 10 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स या फिर बिलो 60 मिनट्स का ओटी नहीं जाएगा। ओके, एन एम्प्लॉय 150 मिनट्स के लिए काम करेगा तो उनका सिर्फ 120 मिनट से शो होगा ओटी में। एंड अगर वीक ऑफ के दिन भी कोई, हॉलीडे के दिन भी कोई ओटी करते हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पे मैक्सिमम ओटी मेंशन कर सकते हैं, वीक ऑफ के लिए भी। एंड ओटी अप्लाइड विद इन यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 डेज मेंशन करूंगी तो ओटी 2 दिन पहले ही आपको अप्लाई करना होता है। अगर ओटी अप्रूवल रिक्वायर्ड है या फिर ऑटोमेटिकली अप्रूवल होना है, इन दैट केस आप ये ऑप्शन डिसेबल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो ईज ऑटो ब्रांड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फीचर है, कॉम्प ऑफ फीचर, फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी एम्प्लॉय वीक ऑफ के दिन या फिर हॉलीडे के दिन वर्क करेंगे, इन दैट केस वो जब भी इन फ्यूचर डे जब वो एब्सेंट रहेंगे, इन दैट केस वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ऑटोमेटिकली ग्रांट होना है तो ये ऑप्शन एनेबल करना होगा। एंड ये लैप्स भी कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे 10 डेज करूंगी एंड 10 डेज के बाद अगर जब एम्प्लॉय अप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे उनको एरर आ जाएगा। एंड कैलकुलेट हाफ डे कॉम्प ऑफ वीकली ऑफ प्रेजेंट और हॉलीडे प्रेजेंट इफ वर्क ड्यूरेशन इज लेस देन 300 मिनट्स, 120 मिनट्स। सो इन दैट केस जो एम्प्लॉयज 120 मिनट से कम काम करेंगे वीकली ऑफ के दिन और हॉलीडे के दिन, तो इन दैट केस उनका ऑटोमेटिकली हाफ डे कॉम्प ऑफ उतना ही मिलेगा, फुल डे कॉम्प ऑफ नहीं मिलेगा। एंड कैलकुलेट नो कॉम्प ऑफ इन वीकली ऑफ प्रेजेंट और हॉलीडे प्रेजेंट इफ वर्क ड्यूरेशन इज लेस देन 60 मिनट्स। जो कोई भी एम्प्लॉय वीक ऑफ के दिन या फिर हॉलीडे के दिन 60 मिनट से लेस काम करेंगे, इन दैट केस उनका ऑटोमेटिकली कॉम्प ऑफ नहीं मिलेगा। एंड ईज मार्क फुल डे एब्सेंट इफ वर्क ड्यूरेशन इज लेस देन, अगर मैं यहाँ पे 60 मिनट्स मेंशन करूंगी एंड जो एम्प्लॉय का वर्क ड्यूरेशन जो 60 मिनट से कम होगा, इन दैट केस उनका फुल डे एब्सेंट लगेगा। एंड मार्क हाफ डे एब्सेंट इफ वर्क ड्यूरेशन इज लेस देन 300 मिनट्स, जो कोई भी एम्प्लॉय 300 मिनट से कम काम करेंगे, इन दैट केस उनका हाफ डे प्रेजेंट होगा। एंड सेम विद क्वार्टर डे ऑल्सो एंड 3/4 डे ऑल्सो। एंड यहाँ पे प्री पोस्ट वैलिडेशन सेटिंग्स जो है, आप यहाँ पे प्री लीव अप्लाइड विद इन, पोस्ट लीव अप्लाइड विद इन, यहाँ पे वैलिडेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्री लीव अगर मैं यहाँ पे 3 डेज मेंशन करूंगी तो एम्प्लॉय को 3 दिन पहले लीव के लिए अप्लाई करना होता है। एंड यहाँ पे पोस्ट अटेंडेंस रेगुलराइज अप्लाइड विद इन, अगर किसी को रेगुलराइज अप्लाई करना है तो उनको 5 डेज पहले अप्लाई करना होता है। मतलब अगर किसी को आज के लिए रेगुलराइजेशन अप्लाई करना है, आज के लिए, तो इन दैट केस उनको 5 डेज पहले अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज डेट 9 है, सॉरी 15 है, तो इन दैट केस उनको 19 से पहले ही अप्लाई करना होता है अटेंडेंस रेगुलराइज के लिए। अगर वो 19 के बाद अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो एक्सीडेड एरर आ जाएगा वहाँ पे। सेम विद द कॉम्प ऑफ आल्सो, लाइक अटेंडेंस रेगुलराइजेशन एंड पोस्ट और आउटडोर भी ऐसे वर्क होगा। एंड मैक्सिमम अलाउड अटेंडेंस रेगुलराइज इन अ मंथ, अगर मैं यहाँ पे 2 मेंशन करूंगी तो एम्प्लॉय एवरी मंथ और पर मंथ सिर्फ 2 बार अटेंडेंस रेगुलराइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे रिजेक्ट ब्लैंक लोकेशन, ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे कोई एम्प्लॉयज अपना लोकेशन ऑफ करके पंच करने के लिए कोशिश करेंगे मोबाइल ऐप से, इन दैट केस उनका पंच नहीं होगा वहाँ पे। लोकेशन का वहाँ पे मैंडेटरी ऑप्शन रहता है, तो इन दैट केस उनको लोकेशन एनेबल करके पंच करना होता है। एंड वैलिडेट IMEI, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ऑप्शन एनेबल करूंगी तो कोई एम्प्लॉय अपने कलीग के मोबाइल से पंच करने के लिए कोशिश करेंगे, इन दैट केस उनका पंच नहीं होगा, IMEI वैलिडेशन एरर आता है, तो उनको फिर से अपना मोबाइल में लॉग इन करके पंच करना होता है। एंड वैलिडेट जियो फेंसिंग, जियो फेंसिंग इन द सेंस कोई पर्टिकुलर एक लोकेशन दे सकते हैं एम्प्लॉयज के लिए एंड वहाँ पे रेडियस मेंशन करना होगा, उसी लोकेशन में जाके उसी रेडियस में जाके एम्प्लॉय को पंच करना होता है, तभी उनका पंच होगा। अगर वो वैलिडेट करना है जियो फेंसिंग तो ये ऑप्शन इनेबल करना होगा।
एंड रिजेक्ट ब्लैंक सेल्फी, अगर ये ऑप्शन हम एनेबल करेंगे तो एम्प्लॉय को हर बार कैमरा से फोटो कैप्चर करना होता है, आइदर इट मे बी देयर्स और आइदर इट मे बी ऑफिस फोटोज और एनीथिंग। एंड क्लॉक इन क्लॉक आउट इज रिमार्क्स अप्लीकेबल, अगर ये ऑप्शन एनेबल करूंगी, जब एम्प्लॉयज मोबाइल से पंच करेंगे इन दैट केस वहां पे रिमार्क्स करना मैंडेटरी होता है। एंड अलाउ आउटसाइड जियो फेंस पंच, ये जो ऑप्शन है, जब कोई एम्प्लॉय को वैलिडेट जियो फेंसिंग करते हैं एंड वो उस रेडियस में नहीं है, इन दैट केस भी उनका। यहाँ पे कंटिन्यूअस लेट एंड अर्ली, अगर मैं ऑप्शन एनेबल करूंगी कंटिन्यूअस लेट एंड अर्ली के लिए, एंड यहाँ पे डिडक्ट में हाफ डे करूंगी, तो यहाँ पे लीव सेलेक्ट करती हूँ सीएल, एंड यहाँ पे एडमिन लीव, एंड यहाँ पे एब्सेंट करूंगी, तो एंड यहाँ पे 3 डेज मेंशन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेस टाइम के बाद आता है, अगर 9 इज द शिफ्ट बिगिन टाइम एंड 5 मिनट्स इज द ग्रेस टाइम, जो एम्प्लॉय 9:04 के बाद आएंगे पंच करेंगे, इन दैट केस उनका एक लेट कंसिडर होता है। अगर ऐसे ही मंथ में 3 लेट्स हो गया है, उसका नेक्स्ट इमीडिएट डे उनको हाफ डे सीएल बैलेंस डिडक्ट होता है, अगर सीएल में बैलेंस नहीं है तो एमएल बैलेंस डिडक्ट होता है, अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली हाफ डे एब्सेंट हो जाएगा। सेम विद द अर्ली ऑल्सो। यहाँ पे क्लासिफाइड मास्टर पे यहाँ पे मल्टीपल डेजिग्नेशंस क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे डेजिग्नेशन नेम एंड कोड डालना होता है एंड सेव करना होता है, दिस आर द नॉट मैंडेटरी प्लीज। एंड यहाँ पे लीव टाइप पे, अगर आपको एक पर्टिकुलर लीव टाइप क्रिएट करना है, पर यहाँ पर ईएल लीव है एंड उसको एक कोड देना होगा आपको, एंड अगर इस ईएल सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को रहेगा या फीमेल कैंडिडेट्स को रहेगा या फिर एवरीवन रहा तो ऑल करना होगा। एंड अगर ईएल बैलेंस नेगेटिव बैलेंस आप एनेबल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन एनेबल करना होगा, एंड यहाँ पे बैलेंसेस आप दे सकते हैं अप टू मैक्सिमम 5 बैलेंसेस। अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के पास ईएल के बैलेंस नहीं है तो अप टू 5 डेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एम्प्लॉयज ईएल। ओके 5 ईएल यूज कर सकते हैं, उसके बाद उनको एरर आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन डिसेबल करते हैं तो एम्प्लॉय को वहाँ पे बैलेंस ही शो नहीं होगा अप्लाई करने के लिए। एंड अगर ये ईएल लीव जो है, अगर ये लॉस ऑफ पे करना चाहते हैं तो ऑप्शन एनेबल करना होगा, तो ऑटोमेटिकली ये पे डेज में नहीं जाएगा। अप्लीकेबल लीव स्टेटस, अगर कोई ईएल अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो क्वार्टर डे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे फुल डे हाफ डे के लिए उतना ही परमिशन दूंगी, तो इन दैट केस क्वार्टर डे के लिए अप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे, वहाँ पे क्वार्टर डे शो ही नहीं होगा ईएसएस पोर्टल में या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में। जब वो अप्लाई करते हैं वहाँ पे सिर्फ फुल डे एंड हाफ डे उतना ही दिखाई देगा। सो मेडिकल अटैच्ड मोर देन, अगर एसएल है, एसएल लीव है, एंड अगर वो कंटिन्यूअसली दैट इज कंसेक्यूटिव डेज, अगर वो 2 डेज से ज्यादा या फिर 3 डेज से ज्यादा अप्लाई करेंगे तो इन दैट केस उनको मेडिकल अटैचमेंट जरूरी होता है अटैच करना है, या फिर अगर वो अटैच नहीं करेंगे तो उनका लीव अप्लाई नहीं होगा। एंड प्री लीव अप्लाइड विद इन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 3 डेज मेंशन करूंगी तो एम्प्लॉय को 3 डेज पहले लीव के लिए अप्लाई करना होता है ईएल लीव के लिए। प्रीलिम एंड पोस्ट लीव एक साथ में वर्क नहीं होगा। एंड यहाँ पे लीव अदर डिटेल्स में आप लीव अलॉट कर सकते हैं, लाइक मंथली कर सकते हैं, या फिर ये अगर मंथली करेंगे तो मंथली का लिमिट देना होगा यहाँ पे 1 बैलेंस, अगर ईयरली करेंगे तो ईयरली का हो गया 1 × 12 इज 12 बैलेंस। एंड आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं किस मंथ से उनको लीव क्रेडिट होना है। एंड अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप यहाँ पे काउंट मेंशन कर सकते हैं। एंड लीव इंक्रीज बाय, अगर मैं यहाँ पे 1 करूंगी, 1 12 मंथ्स कंप्लीटेड, तो ऑटोमेटिकली जब एम्प्लॉय का 12 मंथ्स कंप्लीट होता है तो उनका ऑटोमेटिकली 1 काउंट मिल जाता है, एड ऑन इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर प्रोरेटेड बेसिस है, अगर ये लीव जैन से क्रेडिट होगा एंड कोई एम्प्लॉय दिसंबर में आया है तो ऑटोमेटिकली उनका सिर्फ 1 बैलेंस मिलेगा। अगर ऑटो क्रेडिट होना है तो ऑप्शन एनेबल रखना होगा, एवरी मंथ ऑटो क्रेडिट होगा 1 बैलेंस। एंड यहाँ पे मैक्सिमम अवेल लीव पर मंथ, मैक्सिमम कितने बार लीव ले सकते हैं, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स।
वो आप यहाँ पे मेंशन करना होगा अकाउंट। एंड मिनिमम अवेल लीव पर इंस्टेंस इन द सेंस, अगर मैं आज अप्लाई करती हूँ ईएल के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं 1 मेंशन करूंगी एंड आज मैं अभी 2 दिन के लिए अप्लाई करूंगी, आज के लिए कल के लिए, इन दैट केस वहां पे मुझे एरर आ जाएगा। मिनिमम गैप बिटवीन 2 इंस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे 15 डेज मेंशन करूंगी एंड अगर मैं आज के लिए ईएल अप्लाई करूंगी एंड आफ्टर नेक्स्ट वीक, दैट इज आफ्टर दिस वीक, अगर मैं नेक्स्ट वीक फिर से अप्लाई करने की कोशिश करूंगी तो वहां पे मिनिमम गैप बिटवीन 2 इंस्टेंसेस 15 डेज करके एरर आएगा। सेम विथ मैक्सिमम अवेल एंड सेम विथ मैक्सिमम इंस्टेंसेस। शिफ्ट का तो मैंने बताया आपको। एंड शिफ्ट ग्रुप यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय either he can work for one shift or either he can come for 1 to 3 or either he can come for morning, in that case हम इन तीनों लोकेशंस के लिए एक ग्रुप बनाते हैं एंड उस ग्रुप को एम्प्लॉय को असाइन करते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे शिफ्ट रोस्टर हम क्रिएट कर सकते हैं। होगा कोड देना होगा एंड जो भी हमने शिफ्ट क्रिएट किया है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा एंड सेव करना होगा। एंड ये एम्प्लॉय मास्टर्स पे आप असाइन कर सकते हैं एम्प्लॉय के लिए। अपडेट शिफ्ट ग्रुप, आप यहाँ पे शिफ्ट ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने क्रिएट किया है वो अपडेट करना होगा। एंड यहाँ पे शिफ्ट रोस्टर भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय वीकली बेसिस पे, अगर कोई एम्प्लॉय मंडे 9:30 to 6 शिफ्ट के लिए वर्क करेंगे एंड ट्यूसडे 8 to 9 करेंगे एंड वेनेसडे 8 to 9 एंड थर्सडे फर्स्ट शिफ्ट के लिए वर्क करेंगे एंड फ्राइडे 6 o'clock शिफ्ट के लिए वर्क करेंगे एंड सैटरडे इफ इट इज वीक ऑफ एंड इफ संडे इज ऑल्सो वीक ऑफ असाइन करना होगा। एंड यहाँ पे संडे भी वीक ऑफ मेंशन करना होगा एंड सैटरडे एवरी सैटरडे और आइदर इट इज फॉर सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे और एवरी सैटरडे आप मेंशन करना होगा। एंड रोटेशन जो भी शिफ्ट रोटेशन नेम है वो मेंशन करना होगा। एंड बिगिन डे एंड एंड डे मेंशन करना होता है यहाँ पे। ये वीकली बेसिस पे एम्प्लॉय का एवरी मंडे वो ये शिफ्ट लेगा एंड एवरी ट्यूसडे 8 to 9 लेगा, एवरी वेडनेसडे 8 to 9 ऐसे कंसिडर होगा। अगर मंथली बेसिस पे जाना है तो ये ऑप्शन एनेबल करना होगा। फर्स्ट शिफ्ट के लिए कोई एक शिफ्ट असाइन करना होगा, सेकेंड डे के लिए कोई एक शिफ्ट असाइन करना होगा, थर्ड डेट फोर्थ डेट, तो डेट वाइज आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं शिफ्ट। एंड यहाँ पे बिगिन डे एंड एंड डे देना होगा। एंड यहाँ पे पब्लिक हॉलीडेज क्रिएट कर सकते हैं। ऐड हॉलीडे, यहाँ पे हॉलीडे का नेम मेंशन करना होगा। अगर मे डे है एंड यहाँ पे May 1, मैंडेटरी आप रेस्ट्रिक्टेड बना सकते हैं। मैंडेटरी इन द सेंस सारे लोगों को मैंडेटरी रहता है हॉलीडे, अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो उनको एम्प्लॉयज को अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ये हॉलीडे अप्लाई करना होता है एंड एडमिन को, अगर एडमिन अप्रूव भी कर सकते हैं या फिर डिक्लाइन भी कर सकते हैं। अगर एक ग्रुप में डालना होता है तो ग्रुप का नेम यहाँ पे मेंशन करना होगा एंड डायरेक्टली वो ग्रुप भी असाइन कर सकते हैं। जो हॉलीडेज हम डिफाइन किए हैं अगर उनके ग्रुप में बनाना है तो वो ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे डायरेक्टली लीव सॉरी हॉलीडेज में असाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पंच मॉनिटर में पे यहाँ पे अब हमको पर्टिकुलर डेट हम फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर करके चेक कर सकते हैं कि सारे एम्प्लॉयज का स्टेटस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनका स्टेटस नॉट प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है उनका लास्ट लॉग लॉग टाइम भी आ जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय यहाँ पे प्रेजेंट है तो ग्रीन में शो होगा। आप कंपनी भी फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे रजिस्टर पे अगर मैन्युअली एम्प्लॉयज को शिफ्ट असाइन करना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा असाइन एम्प्लॉय मैनुअल, असाइन एम्प्लॉय शिफ्ट एंड एम्प्लॉय को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट को सेलेक्ट कीजिए, फ्रॉम डेट टू डेट मेंशन करना होगा एंड असाइन करना होगा।
एंड यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर, यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज का मंथ वाइज आप अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर एम्प्लॉय का चेक करना है तो उनका नेम या फिर कोड डाल के फिल्टर करके भी चेक कर सकते हैं। उनका स्टेटस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। एंड यहाँ पे ओटी रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। जो एम्प्लॉयज ओटी किए हैं वो यहाँ पे ड्यूरेशन शो होगा यहाँ पे। एंड एम्प्लॉयज जो शिफ्ट के लिए वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे शिफ्ट नेम भी शो होगा। इस शिफ्ट रजिस्टर में मिल जाता है डेटा। एंड यहाँ पे लीव और आउटडोर एंट्रीज में यहाँ पे लीव एंट्रीज मिलेंगे। जो एम्प्लॉयज लीव के लिए अप्लाई किए हैं वो एंट्रीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर एडमिन पोर्टल से डायरेक्टली लीव एंट्री एक अप्लाई करना है तो इस ऑप्शन से कर सकते हैं, असाइन एम्प्लॉय लीव एंट्री। असाइन एम्प्लॉय लीव एंट्री। यहाँ पे किसी एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना होगा। लीव स्टेटस हाफ डे के लिए मैं अप्लाई करूंगी सेकंड सेशन के लिए। एंड लीव टाइप सेलेक्ट करना है सीएल लीव फ्रॉम डेट टू टू डेट। ये डायरेक्टली अगर अप्रूव अप्रूव करना है लीव तो ऑप्शन एनेबल करना होगा। अगर ये अप्रूव होना है एडमिन से इन दैट केस ये ऑप्शन डिसेबल करके यहाँ पे पंच पेंडिंग अप्रूवल में मिल जाएगा। जब ये एम्प्लॉय अप्लाई करेंगे पेंडिंग अप्रूवल में वो लीव एंट्री मिल जाएगा। रिमार्क्स मेंशन कर सकते हैं एंड यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आउटडोर एंट्रीज रहेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। आउटडोर एंट्रीज ये भी यहाँ पे असाइन मतलब मैन्युअली हम असाइन कर सकते हैं आउटडोर एंट्री फ्रॉम एडमिन पैनल। एंड यहाँ पे लीव क्रेडिट हिस्ट्री मिलेगा। आप डेट फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एम्प्लॉय के लिए जो P048 एम्प्लॉय है उनको लीव क्रेडिट हुआ है, सॉरी माइनस हुआ है आरएचओ। एंड इस एम्प्लॉय के लिए 1 आरएचओ क्रेडिट हुआ है। आप यहाँ पे एम्प्लॉय कोड या फिर नेम डाल के फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। एंड रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का भी आप एंट्रीज चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर अप्रूव्ड है तो यस शो होगा, अगर नॉट अप्रूव्ड है तो नो होगा। अगर अप्रूव किए हैं तो एम्प्लॉय का कोड भी यहाँ पे शो होगा। एंड लीव समरी चेक कर सकते हैं सारे एम्प्लॉयज का लीव समरीज। पर्टिकुलर अगर मैं किसी एक का पर्टिकुलर फिल्टर करके देखना है तो उनका एम्प्लॉय कोड डालना होता है एंड फिल्टर करना है। यहाँ पे उनका डिटेल्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो शॉर्टेस्ट लीव है उनका बैलेंस होगा 80 एंड टेकन 0 है इसलिए उनका टेकन प्लस बैलेंस जो अलाउड है 80 रहेगा। फिर पेंडिंग अप्रूवल से जो ऑप्शन है जो एंट्रीज रहेंगे लीव एंट्रीज या फिर आउटडोर एंट्रीज जो भी रेगुलराइज रहेगा अटेंडेंस रेगुलराइज तो यहाँ पे मिल जाएगा पेंडिंग अप्रूवल्स में। यहाँ पे आपको अप्रूवल कर सकते हैं या फिर डिक्लाइन भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो ऑप्शन है अगर बल्क में एम्प्लॉय डिटेल्स ऐड करना है तो इन दैट केस आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करके हम एक्सेल शीट में डेटा फिल करके फिर बाद में यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय अदर डिटेल्स अगर उनका पर्सनल डिटेल्स ऐड करना है उनका डेट ऑफ बर्थ उनका पर्सनल फोन नंबर मेल आईडी पेरेंट्स नेम स्पाउस नेम जो भी है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। एम्प्लॉय अदर डिटेल्स में अगर डिवाइस लॉग्स इंपोर्ट करना है तो डैट फॉर्मेट में इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगर एम्प्लॉय का लीव बैलेंसेस इंपोर्ट करना है तो इस ऑप्शन से इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर एम्प्लॉय की लीव एंट्रीज बल्क में आपको इंपोर्ट करना है तो उस ऑप्शन से करना होगा। अगर एम्प्लॉय का सेलेक्टेड डिटेल्स आपको इंपोर्ट करना है यहाँ पे पहले आपको एक क्रिएट करना होगा सेलेक्टेड डिटेल्स इन द सेंस बाय डिफॉल्ट वहाँ पे एम्प्लॉय नेम एंड कोड आ जाएगा। एंड अगर उनका लोकेशन आपको बल्क में इंपोर्ट करना है तो सेव करना होगा कुछ नेम मेंशन करके। सेव करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा लोकेशन। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एम्प्लॉय कोड एम्प्लॉय नेम विथ लोकेशन आ जाएगा। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं लोकेशन। फिर से आपको यहीं पे इंपोर्ट करना होता है यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करना है इंपोर्ट करना होता है।
अगर एम्प्लॉय के लॉगिन डिटेल्स पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जो मोबाइल ऐप के लिए लॉगिन डिटेल्स रहता है, लॉगिन नेम एंड पासवर्ड, वो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे रिपोर्ट्स में डेली अटेंडेंस, मंथली अटेंडेंस, ईयरली अटेंडेंस मिलेगा। यहाँ पे डेली अटेंडेंस जनरेट कर सकते हैं, किसी एक एम्प्लॉय को मैं जनरेट करके दिखाती हूँ। May 1 रिकैलकुलेट करना होता है अटेंडेंस, या फिर जो भी आप चेंजेस करते हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम मिलेगा, शिफ्ट का नेम मिलेगा, दैट इज कोड, एंड शिफ्ट का इन टाइम आउट टाइम मिलेगा मिलेगा एंड एम्प्लॉय का एक्चुअल इन टाइम एंड आउट टाइम मिलेगा, एंड टोटल वर्क ड्यूरेशन भी शो होगा, ओटी भी मिलेगा, टोटल ड्यूरेशन भी मिलेगा, एंड कितना मिनट्स एम्प्लॉय लेट आया है, लेट बाय वो मिलेगा, अर्ली गोइंग भी मिलेगा। एंड अगर मंथली जनरेट करेंगे, वहाँ पे शिफ्ट का कोड मिलेगा, एम्प्लॉय का इन टाइम मिलेगा, आउट टाइम मिलेगा, जितना मिनट्स उन्होंने लेट आया है वो यहाँ पे मिनट्स में मिलेगा, एंड अर्ली बाय मिलेगा, एंड टोटल ओटी मिलेगा, टोटल ड्यूरेशन मिलेगा, एंड स्टेटस मिलेगा, वेदर इज प्रेजेंट और एब्सेंट, वेदर इज ऑन वीक ऑफ। अगर लीव पे है तो यहाँ पे लीव नेम शो होगा,